Hello everyone, myself Yugal and currently undergrad student at NIT and I scored 99 plus percentile in JEE Mains examination. तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जाएंगे कि हाउ टू इंक्रीज स्पीड एंड एफिशिएंसी इन एग्जामिनेशन। स्पीड और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, खासकर जेई मेंस और बेड सेट के एग्जामिनेशन में। कि जेई एडवांस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि जेई एडवांस में ऐसा है कि वहाँ पे आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्पीड इतना है क्योंकि सवाल बहुत कम आते हैं और वहाँ पे आप कितने सवाल सही करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जेई मेंस में जो बेड सेट में होता है कि सवाल फिक्स पैटर्न पे आते हैं, इतने टफ आते हैं, तो आप कितने सवाल सही कर रहे हो और कितने नंबर ऑफ ज़्यादा सवाल सही कर रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरी इनिशियली जेई में 96 परसेंटाइल 96.62 परसेंटाइल थी, फिर मेरा इंक्रीज होकर 99 परसेंटाइल हुआ। तो ये इसमें मैंने की खास तौर पे ये की एक चीज़ यूज़ की थी जिससे मेरी पढ़ाई को एक फिक्स पैटर्न में, मतलब एक अच्छे से कंसाइज किया था उसको, और एक काफ़ी प्रोडक्टिव आउटकम मिला था इसको मेरे को। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि होता क्या है कि आपको जो होमवर्क मिल रहा है, या फिर आप पीवाई यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपको जो भी होमवर्क असाइन हो रहा है टीचर की तरफ से, आप या फिर कोई भी प्रैक्टिस करो किसी चीज़ मटेरियल से, तो आप क्या करो कि जैसे जो जेई मेंस लेवल की क्वेश्चन है उसमें क्या करो कि आप 2 मिनट का टाइमर सेट कर लो। हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का टाइमर होता है। तो आप मान लो 15 क्वेश्चन के सेट पकड़ लिया आपने। इसका भी रीज़न है कि कम क्वेश्चन क्यों लेने, 15 क्वेश्चन का सेट पकड़ लिया, फिर 20 क्वेश्चन का सेट पकड़ लिया आपने, 30 क्वेश्चन का सेट पकड़ लिया, तो उसको 20 मिनट ले लो। तो आप 15 इंटू बी दो करोगे तो आपको 30 मिनट्स का होगा। 30 मिनट्स का टाइमर था, आपको सेट कर लेना उसमें, और 30 मिनट्स के टाइमर को सेट करते आपको सॉल्व करना है। इसका प्रॉफिट ये है कि आप होता है कि एक तो आपकी स्टडी में एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप किसी सवाल को अगर ऐसे करने जाओगे, 15 क्वेश्चन को ऐसे ही बिना टाइमर के करने जाओगे, तो आपको अंदर डिस्ट्रैक्शन बहुत आएंगे। आपको किसी का कॉल आएगा, हट गए, आपको दरवाजे पे कोई नॉक करने आ गया, आपको कोई बुलाएगा, आप हट जाओगे। बट आपके पास टाइमर फिक्स है, आपको पता है कि इस टाइम में मुझे करना है, मुझे अभी कहीं नहीं जाना, ये क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद फिक्स टाइम है, उसके बाद मेरे पास थोड़ा टाइम बचेगा, उसमें मैं कर लूँगा जो भी काम है। तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप दिन में ज़्यादा घंटे पढ़ पाओगे इससे, क्योंकि बिना टाइम के पढ़ोगे, आप किसी बिना टाइम कंस्ट्रेंट के पढ़ोगे तो आप उन चीज़ों को इतना एफिशिएंसी से कर नहीं पाओगे। इसको करके देखना ज़रूर, फील होगा कि आपकी पढ़ाई जो है वो ज़्यादा पढ़ी, आपको दिखेगा कि मैं इतने घंटे सही में पढ़ा। तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम, कॉम्पिटिशन एग्जाम में। दूसरी बात होगा कि आपको प्रेशर में परफॉर्म करने की प्रैक्टिस करवाएगा। कभी होता है कि हमारे पास जब टाइम कम होता है तो हमें एंजाइटी बढ़ जाती है, हम कर नहीं पाते, जल्दी 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 हड़बड़ाहट में हम सिली मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये आप रोज इसको प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये आप चीज़ आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए हैबिचुअल हो जाएगी चीज़ को करना। दूसरी होता है कि आप जैसे इस चीज़ को करोगे भाई, कि आपने 15 क्वेश्चन को गया, फर्स्ट टाइम जैसे करोगे, फर्स्ट टाइम आपको लगेगा आप सारे क्वेश्चन किए, तो होता क्या कि कभी भी किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए, पर पीछे वाले क्वेश्चन बहुत आसान थे, आपने देख तो लिए, बट आप अपना जल्द टाइम कम था इसलिए जल्दबाजी आपने की, जल्दबाजी करने के चक्कर में आपकी सिली मिस्टेक हो गई। तो आपको बाद में जब फिर से देखते हो क्वेश्चन को, जब कुछ क्वेश्चन नहीं होते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन उनको जब वापस देखोगे, क्योंकि ये तो छोटी सी मिस्टेक थी, ये मेरा गलत हो गया, एक ये हो गया, तो आप अगली बार जब कोशिश करोगे, धीरे 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 आप जब देते जाओगे इसको इसी इसी पैटर्न में, तो आपको रियलाइज होगा कि ये जो चीज़ है, मुझे जो कुछ मुझसे नहीं हो रहा है, फिर जो कुछ मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, मैं उसको छोड़ दूँ, और पहले जो पीछे से सवाल हो सकता है कि मेरा वो सवाल मुझे हो जाए, सिली मिस्टेक हो जाए, फालतू की, तो फालतू नंबर कट जाए, तो आप उन सब चीज़ों को, पीछे वाले सवाल को प्रायोरिटी देने लग जाओगे। मतलब जल्दी जल्दी जो सारे सवाल आपको देख लोगे जो आपसे पहले हो रहे हैं, फिर आप करोगे कि जो सवाल आपसे नहीं होते वो आप देख लोगे। तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा एग्जाम में भी। तो ये भी एक चीज़ होती है। तो ओवरऑल इनके इस तरीके से प्रैक्टिस करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी हेल्प करता है, उसने मेरे को काफ़ी मदद की है। और ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अगर चाहिए आपको जेई और जेई की प्रिपरेशन के लिए, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टे ट्यून।